हेलो दोस्तों, अगर आपको बिजली के बोर्ड के कनेक्शन करना सीखना है तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं गारंटी से कहता हूं कि आप घर बैठे ही बिजली के बोर्ड के सारे कनेक्शन करना सीख जाएंगे। तो ये प्लाई बोर्ड है, इसमें 4 2 पिन सॉकेट लगे हुए, एक 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है, एक इंडिकेटर लगा हुआ है और 5 स्विच लगे हुए, एक बल्ब का होल्डर लगा हुआ है। तो आपको सबसे पहले जो इसके स्विच है, स्विच वाले बटन है, उसके नीचे वाले हिस्से में एक वायर डाल देना है। जितने भी स्विच लगे हुए हैं, इसमें 5 स्विच लगे हुए हैं, सबसे पहले हमें एक वायर लेके सभी को कवर कर देना है, यानी कि सभी में ज्वाइंट कर देना है एक तार को। जब एक वायर हो जाएगा पूरा कंप्लीट, तो इसके बाद में जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है इंडिकेटर, इस इंडिकेटर में इसको डायरेक्ट कर देते हैं। इसमें दोनों न्यूट्रल और फेस दोनों इसमें वायर लगा देते हैं। ये दोनों वायर इंडिकेटर में लगा दिए हैं। अब यहीं से पूरे बोर्ड में कनेक्शन जाएगा, पूरे बोर्ड में सप्लाई जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि जितने भी स्विच हैं, स्विच के निचले वाले हिस्से में सबसे पहले एक वायर डाला जाता है, डायरेक्ट वायर। जैसे कि इसको कनेक्ट किया है, 4 स्विच नीचे लगे हुए हैं, एक ऊपर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसको कवर कर दिया है, नीचे वाले हिस्से में एक वायर डाल दिया है और ऊपर से जो इंडिकेटर का जो एक फेज आया हुआ है उससे कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद में जो ऊपर एक बाकी का स्विच बच गया है, उसको भी इसमें ज्वाइन कर देते हैं। ये बड़ा सिंपल काम है। इसमें एक बार अगर ये चीज़ दिमाग में घुस जाए तो फिर आप बड़े से बड़े बोर्डों का कनेक्शन करना बड़े आसानी से सीख जाएंगे। घर बैठे ही आप कनेक्शन कर सकते हैं। अब हमारे 5 स्विच कनेक्ट हो चुके हैं। एक वायर से, जो मेन वायर है, उससे 5 स्विच कनेक्ट कर दिए। अब इसके बाद में जो सॉकेट बचे हुए हैं, अब सॉकेट के एक हिस्से को कवर करते हैं। सॉकेट में आप नीचे भी डाल सकते हैं, ऊपर भी डाल सकते हैं वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने जैसे इसमें ऊपर डाल दिया है, आप नीचे भी डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी सॉकेट हैं, इनको एक एक स्विच से कनेक्ट किया जाएगा, जो कि इनको कंट्रोल करने के लिए जो स्विच लगे हुए हैं, इन्हीं से ये चालू होगा। ऊपर के चारों सॉकेट एक वायर से कनेक्ट हो चुके हैं। अभी ये 5 पिन का सॉकेट बचा हुआ है, अभी इसको भी इसी वायर से जोड़ते हैं। जो ये सॉकेट वाला वायर है, ये दूसरे वाले न्यूट्रल से जोड़ते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन से कनेक्ट कर दिया है और नीचे वाले से सारे स्विच को कनेक्ट किया था। बड़ा ही सिंपल तरीका है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि जितने भी सॉकेट है इसमें लगे हुए हैं, 5 सॉकेट लगे हुए हैं, 4 2 पिन वाले और एक 5 पिन वाला। एक वायर इसका सभी में कनेक्ट कर दिया जाता है, एक साइड का। इसके बाद में जो वायरिंग होगी, आप देखेंगे कि किस तरह से इसको सॉकेट को स्विच से कनेक्ट किया जाएगा, जो कि उसको कंट्रोल करेगा, ऑन ऑफ करेगा। अब 5 पिन वाले एक साइड में इसको कनेक्ट कर दिया है, जो न्यूट्रल का है उससे कनेक्ट कर दिया है।
अब ये ऊपर जो होल्डर का लगा हुआ है जिसमें एलईडी या बल्ब लगाते हैं, उसके लिए कनेक्शन है। इस होल्डर के एक साइड में कनेक्ट कर दिया है और दूसरी साइड का जो बचा है वो आके सीधे स्विच में कनेक्ट होगा, जो कि उसको ऑपरेट करेगा, चलाएगा, ऑन ऑफ करेगा। बस थोड़ा सा नॉलेज अगर इसमें लगाया जाए तो बड़े आसानी से बोर्ड के कनेक्शन कर सकते हैं। अब ये दोनों वायर डल चुके हैं। अब स्विच से कनेक्ट करना है सॉकेट को। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कैसे कनेक्ट किया जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि सॉकेट के एक एक साइड में वायर डाला हुआ है और स्विच के भी एक एक साइड में वायर डाला हुआ है। अब आप देख रहे हैं ये 5 पिन का सॉकेट है। इसके दूसरे सिरे को एक स्विच से कनेक्ट किया जा रहा है। जो जिस भी स्विच से ये कनेक्ट होगा ये उसी से ऑन ऑफ होगा ये सॉकेट। आप देख रहे हैं कि स्विच के ऊपर वाले हिस्से में इस वायर को कनेक्ट कर दिया है। ऊपर वाले हिस्से में कनेक्ट कर दिया है, यानी कि ये 5 पिन का सॉकेट है जो वो पहले वाले स्विच से काम करेगा, उसी से ऑन ऑफ होगा। इसके बाद में दूसरे सॉकेट को कनेक्ट करते हैं। बड़ा ही सिंपल तरीका है। एक बार अगर सही से समझ लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बोर्ड हो बड़े आसानी से बन जाएगा, बड़े आसानी से कनेक्शन किए जा सकते हैं। अब ये दूसरा जो वायर लिया है ये होल्डर का है, बल्ब का। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो स्विच लगा हुआ है उसके दूसरे सिरे में इसको कनेक्ट किया जाएगा, तो ये जो होल्डर है वो ऊपर वाले स्विच से काम करेगा। एक इसमें मेन दिया जाता है और दूसरा स्विच के जरिए इसमें कनेक्शन आता है। बस यही चीज़ इसको ध्यान रखनी पड़ती है। कितना भी बड़ा बोर्ड हो कनेक्शन वैसे ही होते हैं, सेम होते हैं, चाहे वो 2 सॉकेट का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 10 का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी दूसरा वाला स्विच है जो नीचे का, इसको दूसरे नंबर के सॉकेट से कनेक्ट करते हैं। दूसरा वाला जो सॉकेट है सेंटर में, उस सॉकेट को ये वाला स्विच ऑन ऑफ करेगा। यही से इसमें करंट जाएगा, ऑपरेट यही करेगा। इसी तरह से एक एक करके सारे सॉकेट को स्विचों से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें एक इंडिकेटर लगाया हुआ है जिसमें कि मेन सप्लाई आती है। जैसे ही लाइट आती है ये इंडिकेटर जलता है, तो इससे पता लग जाता है कि बोर्ड में करंट है। दरअसल इसमें 4 स्विच हैं और 5 सॉकेट है, एक इंडिकेटर है, एक होल्डर है। तो एक होल्डर के लिए स्विच चला गया, बाकी 4 सॉकेट के लिए 4 स्विच चले गए। एक सॉकेट ऐसा बच जाएगा जिसको हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब छठा स्विच इसमें है नहीं, तो एक को डायरेक्ट कर देंगे। ये सेंटर वाला जो सॉकेट है दूसरे नंबर का, इसको नीचे के तीसरे नंबर वाले स्विच में कनेक्ट कर दिया है। ये इसको ऑपरेट करेगा, चलाएगा, ऑन ऑफ करेगा।
इसी तरह से बड़े सिंपल तरीके से एक एक करके सभी को कर लेते हैं। आपको एक बार ध्यान से समझना है। अगर आपने सही से समझ लिया तो कोई भी बोर्ड हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़े आराम से आप कनेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे पिक्चर सेंड कर सकते हैं बोर्ड की। मैं आपको पूरा डायग्राम बना के सेंड करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसका पूरा डायग्राम बना के ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आपको बोर्ड बनाने में, कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बड़ा सिंपल तरीका है। एक एक करके सभी को कनेक्ट कर देते हैं। जो ये दूसरे नंबर का है आप देख रहे हैं, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए कोई भी स्विच अवेलेबल नहीं है, बचा नहीं है, तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं। इंडिकेटर के जस्ट बगल वाला सॉकेट ये डायरेक्ट हो गया, ये ऑन ऑफ नहीं होगा अब, ये किसी भी स्विच से कनेक्ट नहीं है। आप देख रहे हैं इसकी पूरी वायरिंग हो चुकी है, ये पूरी तरह से वर्क करेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब एक बार आप कनेक्शन कर लें तो एक बार चेक ज़रूर कर लें कि वायरिंग गलत तो नहीं है, क्योंकि अगर गलत होगी तो इसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि फेस या दोनों अर्थ मिल जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पार्ट डैमेज हो सकता है। आपको ये देखना है कि एक वायर पूरे स्विच में जाना चाहिए, जितने भी स्विच लगे हुए हैं नीचे वाले हिस्से में, स्विच के नीचे वाले हिस्से में, और जो दूसरा वायर आता है मेन लाइन का, वो सारे सॉकेट में एक एक जाना चाहिए। सॉकेट में किसी भी तरफ आप डाल सकते हैं, नीचे या ऊपर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बाकी दूसरा जो स्विच का हिस्सा बचता है, दूसरा सिरा बचता है, उसको सॉकेट से कनेक्ट कर देना है। बस इतनी सी बात है। ये हमारा बोर्ड रेडी हो गया। ये पहले वाले का है, 5 पिन वाला, पहले बटन का है, पहले स्विच का। ये इसमें इसको हमने कनेक्ट किया है। इसके बाद में दूसरा स्विच है, वो ऊपर वाले पहले सॉकेट का है, तीसरा दूसरे का है और चौथा तीसरे का है। जो चौथा है वो डायरेक्ट है, ये इंडिकेटर लगा हुआ है जिसमें मेन सप्लाई डायरेक्ट आई है। ये होल्डर का है लास्ट वाला। अब हमारे यहाँ ये बिजली का बोर्ड, इसके कनेक्शन रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना सिंपल है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को टेक एंड एसके इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहें।